हाँ जी, तो ब्लाउज़ बन के हो गया तैयार। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बहुत ही सुंदर सी मेरी एक साड़ी है जिसका मैंने ये ब्लाउज़ बना के तैयार किया है, तो इसकी कटिंग इस वीडियो में है। इतना ईज़ी प्रोसेस है कि आपने कभी ब्लाउज़ नहीं काटा होगा, फिर भी आप ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो क्योंकि मेरा इंची टेप भी गड़बड़ है आज, इसलिए आज मैंने ब्लाउज़ से ही कटिंग की है। ब्लाउज़ का नपाना लेके तो मैंने पहले ऐसे करके निशान लगा लिया था, और ये जो इंची टेप है ये घर नापने वाला इंची टेप है, जिससे मैंने ब्लाउज़ भी नाप दिया है। तो मेरा जो इंची टेप था वो मिल नहीं रहा था, इस चक्कर में मैंने इसी से कटिंग कर ली। तो इससे मुझे छोटे-छोटे मेज़रमेंट लेने थे, बाकी मैंने ब्लाउज़ से ले लिए थे। तो ये मैं ब्लाउज़ से और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, कभी मैं मोटी होने लग जाऊँ उस चक्कर में। तो ब्लाउज़ से काटना मीटर से काटने से ज़्यादा ईज़ी होता है। उसमें आपको सब कुछ ध्यान रखना होता है और इसमें नहीं रखना होता है। ये ब्लाउज़ है, मैंने देख लिया है कि मेरे ब्लाउज़ का कपड़ा अस्तर के कपड़े से एक्स्ट्रा है, उसी हिसाब से काटेंगे। कई बार अस्तर का कपड़ा हम ज़्यादा काट लेते हैं और ब्लाउज़ का उतना होता ही नहीं है, तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इस चक्कर में पहले पीस को मेज़र कर लें। तो ये मुझे लंबाई 17 लेनी थी। मैं हमेशा अपने ब्लाउज़ की लंबाई 17 रखती हूँ, जिसमें से 2 या 3 मुड़ भी जाए तो बच जाए, क्योंकि देखो जब आगे के ब्लाउज़ में चुन्नटें डालते हैं ब्रेस्ट के लिए, तो वो पीस अपने आप छोटा हो जाता है। तो इस चक्कर में हमें बहुत एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि करीब-करीब 2 इंच तो चला ही जाता है उसमें, और उसके बाद बस 2 ही बचता है या उससे भी कम बचता है उस हिसाब से। वैसे ब्लाउज़ की लंबाई 13 या 14 बहुत होती है, इसलिए आपको जितना भी लेना है। एक्स्ट्रा ले जाता है तो उसे बाद में काट भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है 17, और ये मैं गला भी इससे नाप ले रही हूँ। वैसे मैं आगे का गला हमेशा 5 या 6 रखती हूँ, ज़्यादा डीप मैं नहीं रखती हूँ। तो 6 या 5 बहुत सही रहता है, 6 सही रहता है, 5 थोड़ा छोटा हो जाता है। तो मैंने इस पे 6 पे निशान लगा लिया है, और मैं ये चीज़ भी 6 ही रखूँगी। हमेशा मैं 6 ही रखती हूँ। तो जिनके ब्रेस्ट साइज़ 34 है, उनके लिए 6 पे बहुत सही रहता है कट। थोड़ा ज़्यादा है तो उसको फिर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो 34 के हिसाब से 6 रखना है। तो ये मैं लगा ले रही हूँ निशान, क्योंकि अभी इसको सीधा करना पड़ेगा इस हिसाब से। और जब हम ऐसे सीधे-सीधे निशान लगा लेते हैं ना, तो फिर इसमें अंदर निशान लगाना बहुत ईज़ी हो जाता है और हमारे लिए हेल्पफुल भी रहता है। इसलिए ये मैं यहाँ पे 1.5 लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं बीच में से 1.5 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये जो घर नापने वाला है, दीवार नापने वाला जो इंची टेप होता है, इसमें 10 तक होता है, 10 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इसको 1.5 लिया है, क्योंकि पीछे वाले पार्ट को हम 1.5 रखते हैं और आगे वाले पार्ट से हम आधा इंच निकाल देंगे बाद में, अलग करने के बाद। क्योंकि जब हम मुड़ते हैं या कुछ भी, बहुत अच्छी फिटिंग आती है कुल मिला के इसको आगे से आधा इंच और निकाल देने से। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, उसके बाद इसमें सारे मेज़रमेंट कर लूँगी। इतना ईज़ी होता है ब्लाउज़ करना। ब्लाउज़ क्या, हर कपड़ा ही बहुत ईज़ी होता है कटिंग करना, सिलना, लेकिन जब तक नहीं सिलते तब तक बहुत टफ़ लगता है। तो ये मैंने इस बार छुट्टियाँ ली थी, तो मैंने 5 ब्लाउज़ कंप्लीट कर दिए, और 5 ब्लाउज़ की मैं धीरे-धीरे वीडियो डालूँगी। ये शायद मेरी पहली वीडियो रहेगी। हाँ, इससे पहले मैंने ब्लाउज़ की वीडियो नहीं डाली, मतलब अभी वाले 5 में से नहीं डाली, वैसे तो डली हुई हैं। तो आपको देखना है तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी ब्रेस्ट साइज़ ज़्यादा के लिए भी है, 36 तक के लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो यहाँ मैं मेज़र कर रही हूँ। देखिए ये हम लोग वैसे रखते हैं 7 रखते हैं, 7 साढ़े 7 इतना रख लेते हैं। तो आपको जितना भी रखना हो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने 7 रखा हुआ था, 4 में मैं गला निकालूँगी और 3 रखूँगी मैं मुड्ढे के लिए, कंधों के लिए। ये मेरी लोकल लैंग्वेज है, मुड्ढे, तो जिनको भी समझ में आया हो वो देख लेना। तो ये मैंने 4 रखा हुआ है, इसको मैं गोल गला बनाऊँगी आगे वाला, इसलिए मैंने इसको निशान लगा लिया है। ये मैं याददाश्त के लिए आगे लिख लिया है मैंने, और हम इस गले को काट लेंगे, क्योंकि ये पीछे वाला गला हमेशा बड़ा ही रहता है, इसलिए मैंने ये साथ में ही काट लिया। आप चाहो तो अलग-अलग भी काट सकते हो। अलग-अलग काटने पे ये है कि अगर आप पीछे का गला कोई और डिज़ाइन बनाने वाले हो तो ये गड़बड़ा जाता है मामला, तो आप अलग निकाल के तब काट लें। क्योंकि मुझे गोल ही रखना है, इसलिए मैंने साथ में ही काट लिया है। पीछे वाला पार्ट अलग निकाल दिया है। अब इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। इसमें आगे हुक लगेंगे ना, हुक या बटन जो भी लगाने होते हैं, उसके लिए हमें इसे अलग-अलग करना होता है, और इसके बाद हम चुन्नटों के निशान लगाएंगे इसमें। ये भी मैंने ब्लाउज़ से देख के ही लगाया है, क्योंकि ये मेरा ब्लाउज़ है जो मुझे बहुत ही अच्छे से आता है, फिट होता है। तो मेरे पास इंची टेप नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है, इस चक्कर में मैंने इससे खुद ही लगा लिया निशान। तो ये ब्रेस्ट के हिसाब से निशान लगते हैं। अगर ब्रेस्ट हैवी है तो थोड़ी छोटी चुन्नटें भरी जाएंगी, अगर
हैवी नहीं है तो डीप भर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिनको सिलाई आती है उनके लिए बहुत ईज़ी है, और जिनको नहीं आती है उनके लिए भी ईज़ी ही है, 1-2 बार करने पे हो जाता है। देखो पैसे तो लग नहीं रहे हैं, अगर आपसे एक बार में ठीक नहीं हो रहा है तो सिलाई उधेड़ के दोबारा बना सकते हैं, ये भी तो है ना। खुद बनाने का यही एक फ़ायदा है कि आप 50 बार उसमें 50 तरह की डिज़ाइन डाल के देख सकते हैं। नहीं हो रहा है तो दोबारा कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तिबारा कर सकते हैं। लेकिन टेलर को आपको एक ही बार में बताना होगा। ये मैं निशान लगा रही हूँ, जो निशान मैंने अभी लगाए हैं उन्हीं को हम ऐसे करके सेम टू सेम लगा लेंगे। देखो, अब इनको मैं डार्क कर लूँगी इस तरीके से। ईज़ी हो जाता है, ये गड़बड़ाती नहीं है कि एक छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई, या एक टेढ़ी हो गई, एक सीधी हो गई। एक जैसी होगी दूसरी भी वैसी ही होगी, एक गलत है तो दूसरी भी गलत ही होगी। इसको रख देंगे हम साइड में, और अब हम पीछे वाला ब्लाउज बनाएंगे, पीछे वाला गला बनाएंगे। अभी मैं इसको एक जैसा कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आधा इंच इसमें से निकालना है, उस आधा इंच को निकालेंगे इसमें से, इसलिए मैं इसको एक जैसा कर रही हूँ। मुझे पहले ही काट लेना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई, इसलिए इसको अब काट लेंगे। बाद में कभी भी काट सकते हैं, आपका ब्लाउज है, आपका हाथ है, आपका माइंड है, जब करना चाहो कर लो, कौन सा पैसा लग रहा है। इस तरह से हमने इसमें से निकाल दिया आधा इंच। जब हम बाजू काटते हैं ना, स्लीव्स काटते हैं, तब भी हम आगे वाले स्लीव से, आगे वाले हिस्से से आधा इंच निकालते ही हैं। तो आधा उधर से निकलेगा, आधा इधर से, तो 1 इंच हो जाता है पूरा का पूरा। ये देखिए, मैंने पीछे वाले गले पे निशान लगाया है क्योंकि मुझे गोल गला ही बनाना है। तो मैं इसको सीधा करके और इसमें से गोल शेप दे दूँगी इसको। बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। जैसे जैसे आप बनाना शुरू करोगे ईज़ी लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैंने कोई इंची टेप नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ ऐसे ही अंदाज चल रहा है, और अंदाज में बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ ये ब्लाउज। ये इस तरह से गोल कर लेना है। इसमें आप वी शेप भी दे सकते हो, इसमें आप जो पान वाला गला होता है वो भी बना सकते हो। इसी तरह से बन जाता है, बहुत ईज़ी रहता है। आजकल तो बने हुए गले भी आने लग गए हैं मीशो से, या आप कई सारी चीज़ों मतलब ऐप से ले सकते हो। तो अगर आपको बुकरम वाला भी मुझे आता है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं फ़िलहाल गले के मामले में तो एक्सपर्ट हो ही गई हूँ, इस चक्कर में मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको डिज़ाइनर गले बनाने हैं तो वो भी आने लगे हैं मार्केट में। देखिए, इस तरह से गोल बन के तैयार हो जाएगा ये। मुझे इसको नीचे से भी काटना पड़ेगा क्योंकि अब ये बड़ा है और पीछे वाला गले में चुन्नट नहीं आती है, इसलिए ये छोटा भी नहीं होता है, ये पूरा पूरा ही रहता है। तो हम इसमें से नीचे से, मैंने शायद 2 इंच निकाला था, सिलते टाइम निकाला था वो मैंने। तो इस तरह से ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने काटी थी इसकी बाजू, जिसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये आगे का हिस्सा हो जाएगा और वो पीछे का हिस्सा हो जाएगा, दोनों पे लिख लिया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। और इस तरह से ब्लाउज बन के तैयार हुआ था, और पहनने के बाद ये इतना ऑसम लग रहा है। ये मैंने इसके बहुत ही प्यारे से लटकन बनाए हैं, इस लटकन की मैंने वीडियो शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल काम का लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।